हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉमर्स एंथुसियास्ट। और आज हम बिजनेस स्टडीज की ऑर्गेनाइजिंग की रिमेनिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इसकी इंपॉर्टेंस पे डिस्कस करने वाले हैं और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो, बिजनेस स्टडीज में हर चीज की मेरिट्स डिमेरिट्स सबकी आती है। अब इन सबको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। कोई वैसा ही रेयर बंदा होता है तो उसको याद होता है, बाकियों को नहीं होता, हमको भी नहीं होता। तो याद करने से बेटर है हम इस चीज को समझें। हमने लास्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। हर एक चीज को ऑर्डरली फॉर्म में करना। अब खुद सोचो, अगर ये चीजें नहीं कर पाते हम, मतलब सबको ऑर्डरली फॉर्म में नहीं रख पाए, तो फिर क्या होगा? या फिर ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट है इसमें हमारा बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। अब हम सबको पता है कि अगर मैं रोज एक ही काम करूं तो मैं उस काम में बहुत परफेक्ट हो जाऊंगा, बहुत अच्छा हो जाऊंगा। तो इन ऑर्गेनाइजिंग हमने सब कुछ एक प्रॉपर वे में कर लिया। हर बंदे को एक जॉब प्रोवाइड कर दी, वो बंदा वही जॉब करेगा और वो उस काम में धीरे धीरे परफेक्ट होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रोल क्लैरिटी। हमने ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में पढ़ा था स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन किसका हेड होगा या किसको क्या काम करना होगा, ये सबको पता हो। तो रोल क्लैरिटी का मतलब कि उस बंदे को पता हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करने आया है या उसका काम क्या है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट में कौन हेड है, उसके नीचे कौन कौन वर्क कर रहा है, कितने वर्क करेंगे, उनका क्या काम होगा, ये सब डिसाइड करते हैं। तो इससे क्या हुआ, वो बंदा जो आने वाला है उसके माइंड में काम को लेकर के कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो इस डिपार्टमेंट में क्यों आया है और उसका काम क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसका मतलब काम करते टाइम कोई प्रॉब्लम आई तो वो किसके पास जाएगा, ये उसको पता है। उसको पता हो कि उसका हेड कौन है और उसके नीचे काम करने वाले कौन है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सा है ये तो, कि अगर मैंने सारा काम प्रॉपर वे में किया तो नुकसान होने की चांसेस बहुत ही कम है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसका मतलब अगर प्रॉपर काम हो रहा है तो ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या फायदा होगा, कि अगर हम चाहें तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, हम मान के चलते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुआ, सब ऐसे ही कर रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसका मन किया वो आया, काम किया और निकल गया। कोई काम को डिवाइड नहीं किया हमने, कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाए, कोई किसी का हेड नहीं है, मतलब किसी को कुछ बताया नहीं गया है कि कौन किसका हेड है, बस आओ काम करो और चले जाओ। किसी को कोई किसी से लेना-देना नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया करने वाले हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, तो किसको बताएँगे? कितने लोगों को बताना पड़ेगा कि ये हम ला रहे हैं, ये कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, सेल्स कौन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग होता, सब प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ है, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं या उसकी ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब जो बंदा काम कर रहा है, वो अपने काम में बहुत अच्छे से करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजिंग के थर्ड प्रोसेस में पढ़ा था, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। उस बंदे को उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल के बेसिस पर ही काम दिया गया है। तो वो बंदा अपने स्किल और सुधार पाएगा, इसकी गारंटी है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, लाइक हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करेगी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाना है तो हमें उसमें ईज़ी रहेगा, या फिर अच्छे से काम हो रहा है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप खुद से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। मतलब जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल, कौन-कौन सी जॉब है, क्या-क्या काम है, किसके अंदर कौन है, किसका हेड कौन है, परचेज़ डिपार्टमेंट अलग से बना है या नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है कि नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है भी कि नहीं, 3 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो इनके डिपार्टमेंट कैसे-कैसे रहेंगे। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर? द फ्रेमवर्क विदिन व्हिच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। वो पूरा फ्रेमवर्क, वो पूरा स्केलेटन जो बताएगा कि हमारा काम ऐसे-ऐसे हो रहा है, इन-इन डिपार्टमेंट्स में इतना-इतना काम हो रहा है। अब डिपार्टमेंट्स बाँटते कैसे हैं? पिछली वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में देखा था कि 2 तरीके से डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, फंक्शनल एंड डिविज़नल। इन दोनों पॉइंट्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।